हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं आपकी 6 मई की करंट अफेयर को। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका आज का। भारत की मेज़बानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो आपको पता होगा कि एससीओ का जो शंघाई सहयोग संगठन है जिसका नाम, ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता आपकी किसके पास है इस बार आपकी? तो भारत के पास है। ठीक है, तो भारत में कहाँ पे बैठक हो रही है? तो गोवा में इसकी बैठक की जा रही है। ठीक है, बात करें शंघाई सहयोग संगठन की, तो आपका संगठन की बात करें कब स्थापना हुई थी आपकी? 1996 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, बात करें इसका जो एससीओ नाम पड़ा आपका, तो 2001 में इसका एससीओ नाम पड़ा था। ठीक है, मुख्यालय की बात करें तो आपका बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। और भारत इसमें कब ऐड हुआ पूछा जा सकता है। 2017 में भारत और पाकिस्तान एक साथ इसके साथ नए नए आपका मेंबर बने थे। कब आपका? 2017 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, बात करें 2022 की, तो पिछले साल का पूछ सकता है आपका। तो पिछले साल आपका 2022 में जो समरकंद आपका उज्बेकिस्तान है, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और 2023 की बात करें तो भारत के गोवा में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, बात करें अध्यक्षता की, तो आपका एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है भारत के, उन्होंने इसका अध्यक्षता की है। ठीक है, बात करें इस बार की थीम की, तो इस बार की थीम है आपकी सिक्योर एससीओ, इसकी आपकी थीम थी। ठीक है, और भारत की इस समय किसकी अध्यक्षता एक और संगठन की है? तो G20 जो कंट्रीज़ हैं आपकी, तो उनकी हर साल मीटिंग होती है। तो G20 2023 आपका कहाँ पे इस बार अध्यक्षता हो रही है? भारत इस समय अध्यक्षता कर रहा है G20 की। कॉप 27 पूछा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपका 27 नंबर का आपका मिस्र में इस बार हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो आपका 12वें नंबर का कहाँ पे हुआ इस बार? आपका फिजी में इस बार आयोजन हुआ था। ठीक है, G20 कौन से आपकी कंट्रीज़ है जो आपका टॉप वर्ल्ड की आपकी 20 आपकी इकोनॉमिक्स में आपका सहयोग करती है? टॉप 20 जिनकी अर्थव्यवस्था है, उन देशों का संगठन है। ठीक है, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका। 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है? तो गोल्डन आर्ब आपका ब्रिटेन के सम्राट आपके किंग चार्ल्स तृतीय हैं, उनकी ताजपोशी से संबंधित है। आपको बता दें कि आपका यूनाइटेड किंगडम एलिजाबेथ की द्वितीय की हाल ही में निधन हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो आपके नए प्रिंस बने थे, चार्ल्स तृतीय इनका नाम है, ये आपके नए यहाँ पे प्रिंस बने हैं ब्रिटेन के सम्राट ताजपोशी में। एससीओ का जो नया 9th, एक क्वेश्चन इन पे छूट गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एससीओ का नया 9th आपका कंट्रीज बन चुका है, तो ईरान इस समय एससीओ का नया मेंबर बन चुका है। एनडीबी के न्यू मेंबर की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो नए जो सदस्य हैं, मिस्र देश बना गया इस बार। ठीक है, नाटो के नए मेंबर की बात करें जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके न्यू मेंबर आपका 31वें नंबर के कौन सा बन चुका है आपका हाल ही में? तो फिनलैंड आपका बन चुका है देश। ठीक है, बात करें कुछ ऑपरेशंस की, जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में जब तालिबान का कब्जा हुआ था तो भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। इसी तरह यूक्रेन में फंसे जब यूक्रेन रसिया का युद्ध हुआ था तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था भारतीयों को वापस लाने के लिए। इसी तरह आपका ऑपरेशन कावेरी हाल ही में चलाया जा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपकी ऑपरेशन कावेरी आपका जो सूडान में फंसे आपके भारतीय हैं, ठीक है, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में डेफिनेटली 100% देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी। शाही रोग आपका हीमोफीलिया के लिए भी आपका शाही रोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका। संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस संबंधित है आपका। तो वैशाख यूएन आपका डे वैशाख दिवस किसके रूप में मनाता है? आपका बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाता है। ठीक है, हाल ही में आपका बुद्ध पूर्णिमा थी। यूएनओ की बात करें तो 1999 इसका स्थापना होती है। बुद्ध पूर्णिमा को आपका वैशाख पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, यूएन आपका किस नाम से इसको मनाता है? तो वैशाख दिवस के रूप में मनाता है। बात करें महात्मा बुद्ध की, तो इस दिन क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई थी और इनकी
सौभाग्य से आपके मोक्ष की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। ठीक है, बात करें जन्म की तो शाक्य वंश से संबंधित थे आपके बुद्ध। ठीक है, और लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम की बात करें तो आपका सिद्धार्थ इनका नाम था। ये जीके की दृष्टि से स्ट्रेटेजी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक आपका ज्ञान दिए थे। मोक्ष प्राप्ति की बात करें तो कुशीनगर इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था, जिसको ये क्या बोलते हैं आपका महापरिनिर्वाण बोलते हैं बौद्ध धर्म में, जो आपका 483 BC पूर्व आपका हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछे जाते हैं तो बुद्ध, धम्म और संघ इनके त्रिरत्न माने जाते हैं। सांची का स्तूप की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका सांची का स्तूप है, जो अशोका ने, सम्राट अशोक ने बनवाया था। और अभिधम चक्र की बात करें तो सारनाथ को अभिधम चक्र भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका, मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट जारी करता है। तो आरबीआई ने हाल ही में आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट जारी की है। थीम की बात करें तो आपका टूवर्ड्स ग्रीनर एंड क्लीनर इंडिया इसका रिपोर्ट था, थीम था। ये पर्यावरण से संबंधित है आपका, कि पर्यावरण को सही करने के लिए भारत कितना आपका इन्वेस्ट कर सकता है। तो भारत 2030 तक लगभग आपका जलवायु अनुकूलन के लिए 85.6 लाख करोड़, ठीक है फ्रेंड्स, इतना रुपए आपका पर्यावरण सही करने में लगाएगा। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का आपका 1 जनवरी 2015 को आपका स्थापना हुआ था। पहले जिसको पंचवर्षीय योजना 5 ईयर जो 5 ईयर प्लान था, ठीक है, उसको नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया था। इनके अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो ऑस्मो स्मिथ जी थे। और आरबीआई आपका यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पे बना था आरबीआई। क्वेश्चन 5 देखते हैं आपका, हाल ही में कुकी मेइती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ। तो आपका 2 जाति है आपकी, तो मणिपुर की ये इनके बीच आपका संघर्ष जारी है। ठीक है, और मणिपुर में बात करें क्या आपका दिक्कत ये है कि आपका जो एसटी जो मेइती कम्युनिटी है उसको एसटी के अंतर्गत डालने की कोशिश की जा रही है। और एसटी का आपको पता होगा 7 से 10% इतना ही आपका रिजर्वेशन रहता है, लेकिन इसमें जब आपका ज़्यादा पॉपुलेशन आपका ऐड हो जाएगी तो आरक्षण कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, लगभग 40 से 50% उसमें मेइती वहाँ पे पॉपुलेशन है, उसको अगर 7% पे डाल दिया जाएगा तो आपका यहाँ पे एसटी वालों को यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे संघर्ष हो रहा है। बात करें कुछ फेस्टिवल की तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया जाता है। बांग्ला फेस्टिवल आपका मेघालय में मनाया जाता है। खारची फेस्टिवल त्रिपुरा में। और मणिपुर में आपका लोकटक झील पाई जाती है। ठीक है, इसके राजधानी आपकी इम्फाल होती है और सीएम आपके वीरेंद्र सिंह यहाँ के सीएम है मणिपुर के। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपका, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल करीमनगर जिला किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका तेलंगाना का एक जिला है। ठीक है, करीमनगर। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय इसका रिपोर्ट जारी करता है। तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को ये आपका अस्तित्व में आया था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात करें कि आपका फर्स्ट में आपका कर्नाटका है और लास्ट में आपका यूपी है। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो इंदौर अभी भी आपका फर्स्ट में बना है। ठीक है, इंडिया जस्टिस आपका क्या होता है कि न्याय व्यवस्था किस राज्य में कितनी अच्छी है, कर्नाटका इसमें फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आपका, अडानी समूह द्वारा देश का पहला एकीकृत डेटा केंद्र विभाग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश में अडानी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है डेटा केंद्र। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ के सीएम आपके जगनमोहन रेड्डी जी हैं। ठीक है, और अडानी ग्रुप सबसे बड़ी जो विंड टर्बाइन हाल ही में इन्होंने स्थापित की आपकी, तो कहाँ पे स्थापित किया आपकी, गुजरात में स्थापित किया। हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो आपका राजस्थान में लगाया गया था हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपका, सीएम कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना कहाँ प्रारंभ किया गया। उत्तराखंड में किया गया। हॉस्पिटलिटी स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, आपके जो जापान में बूढ़े व्यक्ति हैं उनके देखभाल के लिए यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा। तो वही आपका रोजगार होगा, जापान भेजा जाएगा लोगों को स्किल डेवलप करके। उत्तराखंड की बात करें तो सीएम यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी हैं।
विधानसभा सीटों की बात करें तो 70 है। स्थापना की बात है 9 नवंबर सन 2000 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आपका। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है आपका रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, जिसमें महाराष्ट्र में क्या है आपका, भारत आपका सबसे बड़ा जो निर्यात करता है सबसे ज़्यादा, वो आपका पेट्रोलियम रिफाइनरी का करता है, जो आपका जामनगर से करता है महाराष्ट्र के। इसमें कौन आपका सहयोग कर रहा है? तो HPCL, PPCL, सऊदी अरबिया की कंपनी यहाँ पे सहयोग कर रही है। बात करें क्षमता की तो 60 मिलियन टन प्रतिवर्ष यहाँ पे लगभग इसकी क्षमता है रिफाइनरी की। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपका। किस देश की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर टोरी बॉबी का 32 साल की उम्र में निधन हो गया? तो USA की एक महिला थी, ये धावक थी आपकी। रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जीता था। और 33वां ओलंपिक बात करें तो आपका पेरिस 2024 में होगा, और फर्स्ट ओलंपिक आपका 1896 में एथेंस में खेला गया था। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ से आप PDFs का डाउनलोड कर सकते हो। और स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।